बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बात करनी है इमरान खान साहब के मैसेज के हवाले से जो रात गए इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट है, ताकतवर के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए हैं, बड़े अहम इंकिशाफात, इतना डेंजरस किस्म का ट्वीट इमरान खान साहब का। और उसमें जो इंकिशाफ इमरान खान साहब ने किया है उस हवाले से पहले भी खबरें गर्दिश कर रही थी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो बतौर वज़ीर आज़म मैंने DGISI जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था, यानी कि बतौर वज़ीर आज़म मैंने DGISI को ओहदे से हटाया था। अब जब मैंने उनको ओहदे से हटा दिया तो उन्होंने अपने सोर्सेस मिलाए, अपने ज़राए के ज़रिए उन्होंने मेरी बीवी बुशरा बीबी से बात करनी चाहिए, यानी कि मेरी बीवी से उन्होंने कंटेक्ट करने की कोशिश की, जिस पर वो ये चाहते थे कि मैं बुशरा बीबी से बात करके इस मामले को सॉर्ट आउट करूं और ये जो मुझे ओहदे से हटाया गया है ये ना हटाया जाए। तो बुशरा बीबी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरा इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया बातचीत करने से भी और किसी किस्म का कोई राब्ता करने से भी, जिस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनको बुशरा बीबी पर सख्त किस्म की नाराजगी और गुस्सा आया और आज ये वही इंतकाम ले रहे हैं, ये वही इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से। और बुशरा बीबी को इसीलिए जेल में रखा हुआ है। एक मुकदमे में अगर उनकी जमानत हो जाती है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल के उनको जेल में रखा जाता है। अब मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि जब ये मामला खराब हुआ था जनरल बाजवा का और इमरान खान साहब का, तो उससे पहले जो DGISI थे वो थे जनाब मोहतरम फील्ड मार्शल जो अभी हैं आसिम मुनीर साहब। तो आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये बात की जा रही थी कि इन्होंने कुछ ऐसी करप्शन के जो कागजात हैं, जो दस्तावेजात हैं, वो इमरान खान साहब के सामने पेश किए जिनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी बुशरा बीबी साहिबा। ये जो टाउट हैं या माउथ पीस हैं ये पहले भी बातें करते रहे हैं, जिस हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से एक ऑर्डर जारी किया और बाजवा को कह के DGISI उस टाइम के जो आसिम मुनीर साहब थे उनको ओहदे से हटा दिया था। अब ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब को अच्छी नहीं लगी कि मैंने तो इनको करप्शन की दस्तानें सुनाई हैं जो इनकी वाइफ की हैं, तो इन्होंने तो उल्टा मुझे ही ओहदे से हटा दिया है। तो ये उधर से स्टोरी चली और ये अना, ये जिद, ये नफरत, ये इंतकाम, ये वहां से चला। एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी ये है जो इमरान खान साहब ने कल अपने ट्वीट में इंकशाफ किया और उन्होंने क्लियर कहा है कि जब मैंने बतौर वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उन्होंने कोशिश की कि बुशरा बीबी तक रसाई करें और वहां पे बात करें उनके साथ और अपने जो ओहदे से हटाया गया है उस मामलात को सॉर्ट आउट करवाएं। लेकिन बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वजह से पिछले 14 माह से बुशरा बीबी को जो जेलों में रखा गया है या जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि ये मुझे जेर कर सकें और मेरी बीवी को जो है उसके ऊपर जुल्म सितम डालकर मुझे नील डाउन करने की कोशिश कर दें। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। इन पर अनाथ का इल्जाम था जो साबित नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से बुशरा बीबी को अगर जमानत होती है तो फिर दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वो एक डोमेस्टिक खातून है, घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक हफ्ते में मेरी मुलाकात भी बुशरा बीबी से मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए अडयाला जेल में, लेकिन वो भी 4 हफ्ते हो गए मुझे नहीं करवाई जा रही। और ये इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ये बड़ा सख्त तरीन ट्वीट है। इसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बड़ा अहम इल्जाम लगाया गया है और इस इल्जाम के हवाले से पहले भी कई खबरें गर्दिश कर चुकी हैं कि ये जो मामला है ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है। एक्चुअल मामला तो जनरल बाजवा के साथ इमरान खान साहब का खराब हुआ था, लेकिन आसिम मुनीर के साथ तो उनका मामला खराब नहीं होना चाहिए था क्योंकि उस टाइम वो आर्मी चीफ नहीं थे। और ये मामला फिर इतना एक्सीड कैसे कर गया, उभरा कैसे, और जनरल आसिम मुनीर इतने इंतकामी कार्रवाई में क्यों इन्वॉल्व नजर आते हैं या वो सिस्टम पूरा इनके पीछे लगा के क्यों बैठे हैं। तो ये बात सामने आई है जो इमरान खान साहब ने डंके की चोट पे की है। अब वो स्पेकुलेशंस, वो रोमर्स तो दम तोड़ जाते हैं जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब घुटने टेक चुके हैं, इमरान खान साहब पांव पकड़ने जा रहे हैं, इमरान खान साहब तंग आ चुके हैं जेल में, इमरान खान साहब डील करने लगे हैं, ढील करने लगे हैं। इस एक ट्वीट से ये तो वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील और किसी किस्म की डील की नहीं, बल्कि डंके की चोट पे वो इंकिशाफ किया है जिसके ऊपर पहले भी कुछ बातें गर्दिश कर रही थी कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के बीच में कुछ रंजिश है और वो रंजिश का फायदा उठा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। इसलिए ये जो आगे 20 साल के प्लान बनाए जा रहे हैं और 40 साल के प्लान बनाए जा रहे हैं, ताहयात प्लान बनाए जा रहे हैं, ये सारी वजूहात हैं। अब इमरान खान साहब ने साथ में मजहबी टच दिया है, वो ये है कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि
मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक पर खड़ी होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इमरान खान साहब ने कहा है कि समरियाल में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं और बताएं कि ये जो फार्म 47 वाले हैं ये जाली लोग हैं और फार्म 45 इकट्ठे करने हैं, आपने अपने वोट का पहरा देना है समरियाल वालों। और साथ में उनको कहा गया है कि जब तक फार्म 47 आरओ के दफ्तर से आपको ना मिले वहां से हिलना नहीं है, शीशा पिलाई दीवार की तरह वहां पर खड़े रहना है। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान था जिसका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को कुचलना था। तमाम के तमाम पार्टी ओहदेदारान, अराकीन और मुझ समेत तमाम लीडरान जितने भी हैं इनको तयशुदा मंसूबे के तहत जेलों में डाल के रखना था और हमारा मैंडेट चोरी करना था। मुल्क में ये जो फार्म 47 की इलास्टिक वाली शलवारें पहनकर आए हैं इनको मुसल्लत करना था और सस्तायत के पहाड़ तोड़ना था। ये लंदन प्लान का मकसद था। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हम पर झूठे मुकदमात भी बनाए गए। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि कल हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमात में सजा सुनाई गई है। किस सबूत की बुनियाद पर यह सजा सुनाई गई है? इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में उनको रखा हुआ है और शाह महमूद कुरैशी साहब से ये मुतालबे किए जा रहे हैं कि आप माफी मांगें तो कोई बयान दे दें तो हम आपको खलासी कर देंगे, मतलब कि जेल से आपको खलासी मिल जाएगी। 9 मई इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और तमाम जजेस सब मिले हुए हैं क्योंकि 9 मई की जो CCTV फुटेज है वो अभी तक किसी जज ने अपने सामने पेश करने का हुक्म नहीं दिया है। किसी जज में ये हिम्मत नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे वो हाई कोर्ट का है, कि CCTV फुटेज मंगवाए अदालत में और फेयर ट्रायल करे और सजाएं जो सुनाई गई हैं वो नाजायज सजाएं हैं। हम तमाम अदालतों में 9 मई के CCTV फुटेज के हवाले से दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 9 मई और 26 नवंबर की कत्ल जो है कत्लेआम है उसकी मुंसफाना तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन के क्याम का मुतालबा किया था जिस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिसग्रेसफुल हो चुकी है कि काजी फायज ईसा ने जो पहले रवश इख्तियार रखी उससे पहले एक फैसले की बुनियाद पर जस्टिस मुनीर को जो नाजायज उन्होंने एक फैसला दिया था उस पर दुनिया जानती है। अब वही उसी हवाले से काजी फायज ईसा साहब को जानती है और बाकी ये जो सारे जजेस हैं ये भी अपनी नौकरियां बचाने के लिए लगे हुए हैं, ये भी उसी कतार में खड़े हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा डेंजरस किस्म का ट्वीट किया है और हिला के रख दिया सिस्टम को। एक बार पार्टी के ओहदेदारान एक बात समझ लें कि जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ब्लैक शीप है, जो बीच में खटमल है, वो खुद ही साइड पे हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हम खुद उसको उठा के गटर के ढेर पे फेंक देंगे। ये सीधा सीधा मैसेज है, खुद साइड पे हो जाए जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। और ताकि हम जो यंग यूथ है, जो नए लोग हैं, उनको सामने लाएं। ये पार्टी नजरियाती पार्टी है, कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आजादी तक डट कर खड़े रहना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि इस बार प्रोटेस्ट को मैं खुद अडयाला जेल में बैठकर बतौर लीडर, बतौर साबिक वजीर आजम, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने के नाते इसको लीड करूंगा। पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी जाएगी और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जिस तरीके से जुल्म सतम हमारी पार्टी पर कर दिया गया, वैसे इमरान खान साहब के पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। चारा क्या, कोई चॉइस भी नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चारों तरफ से इमरान खान साहब को घेर लिया गया है। अब एक ही रास्ता है, वो अवामी मुजम्मत का है। अगर तो इमरान खान साहब डट जाते हैं और इतनी बड़ी तहरीक चलाते हैं कि निजाम हिल जाए, ऐसा हिले कि करची करची होने लग पड़े, तो फिर इमरान खान साहब की कोई रिहाई की उम्मीद नजर आती है। वरना इसके अलावा ये निजाम इमरान खान साहब को कॉर्नर कर चुका है और बहुत खतरनाक तरीके से इमरान खान साहब भी गेम खेल रहे हैं, डटे हुए हैं और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने तमाम अपोजिशन पार्टीज को कहा था कि आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर एहतजाज में शिरकत करें, तो अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसके हम क्या करें। इसी तरह शेख वकास अकरम साहब भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें 6 महीने अपने पीछे लगाया, बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जनाब हम इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। 6 महीने हमें लगाए रखा पीछे, तो इस तरीके से हम दोबारा अब उनको इतना टाइम नहीं जाया कर सकते, दोबारा इतना टाइम दे भी नहीं सकते। इमरान खान साहब ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो ऐवान चला रहे हैं, हम इसके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाएंगे और इसके होते अवान के जो अरकान है कौमी असम्बली से अगवा किए गए, MNAs की जो तकारीर सुनी नहीं जाती हैं उनको सेंसस किया जाता है। अडयाला जेल के बाहर पार्लियामेंट जो बैठे होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, उन पर तशद्दुद किया जाता है और ये सारी जो असम्बली की कार्रवाई है इसको चलाने में नाकाम रहा है। ये जानिबदार है, इसलिए इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और सबसे अहम मैसेज के इलेक्शन कमीशन जो है, हैरान कुन बात है कि बतौर इलेक्शन कमीशन धांधली इसने इतनी बड़ी की है और अपीलें भी इलेक्शन कमिश्नर के सामने ही जा रही हैं, जो इस वक्त धांधली का सहूलतकार और मैंडेट चोरों की टीम बी का किरदार अदा कर रहा है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 8 फरवरी को मैंडेट इलेक्शन चोरी किया गया, फ्रॉड किया गया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया महज हुकूमती अदलिया बनकर रह गई है। हम से
मखसूस नशिस्तें छीनने की पूरी तैयारी है, मगर आप सब हौसला नहीं हारिएगा और डट कर खड़े रहिएगा। ये इमरान खान साहब का पैगाम था। अब चलते हैं जो ताकतवर के टाउट हैं, माउथपीस हैं, उनकी अगर मैं वीलॉग में बात ना करूं कि जो डेली मैसेज पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं ताकतवर का, जो डेली डाकिये बने हुए हैं, जो डेली वकील बने हुए हैं ताकतवर के, उनकी बात ना करूं तो वीलॉग में जान नहीं पड़ती है, वीलॉग मुकम्मल नहीं होता है। तो आइए चलते हैं। चौधरी जावेद साहब जो हैं, यानी कि जावेद चौधरी साहब, ये कहते हैं कि 9 मई का नया फेज शुरू हो चुका है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को 10 साल सजा हुई है, इसी तरह पाकिस्तान के दीगर MNAs और MPs को सजा दी जाएगी। 30 से 40 MNAs की सीटें खाली हो जाएंगी, वो सारी सीटें नून लीग को दे दी जाएगी और ये हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। इसी तरीके से नहीं जो है हैदर पंजोता साहब, उन्होंने कहा है कि हमें खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52 अरकान को 9 मई के जाली मुकदमात में नाअहल कर दिया जाएगा और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब, उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से। 62 और 63 के तहत नाअहल करने की कोशिश की जाएगी उनको। अब ये वही 62 और 63 है जो उस पर नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। खैर, अब हम सब हथकंडों का एक जानदार किस्म का जवाब देंगे और वो होगी मुल्क की तहरीक। देखें जी, 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी रास्ता हमवार किया जा रहा है और उसके लिए जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, पार्लियामेंट में एक स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए हुकूमत की, तो ये कार्रवाई की जाएगी और ये सारे का सारा क्रेडिट दिया जाता है किसको? जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 120 दिनों में तमाम ट्रायल मुकम्मल किए जाएं और सजाएं सुनाई जाएं। तो ये वो काम शुरू हो चुका है, पहली सजा सुना दी गई है। एस्टैब्लिशमेंट के जो डाउट्स हैं, उनके अपने पैगाम जो हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब माफी मांग रहे हैं, कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब पैर पकड़ लें। दूसरी जानब अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने सख्त और जारहाना किस्म की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की है, तो वो तो किसी किस्म की रैम की भीख नहीं मांग रहे हैं इस सिस्टम से। मैं आगे लेकर चलता हूं। इमरान खान साहब ने मजीद जो चीजें करनी है वो तो आपको मैंने बता दी हैं, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो ताकतवर के टाउट हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करता हूं कि 5 जून को जो इमरान खान साहब की दरखास्त लग चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ के सामने, उस हवाले से एक ऐसा शख्स जिसको जनाब तमगा इम्तियाज मिला है और वो ताकतवर का माउथपीस है, सहाफी है, आमिर अलियास साहब, वो कहते हैं कि 5 जून को होने वाला फैसला जो है वो इमरान खान साहब के हक में नहीं होगा। इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल किसी सूरत में नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये हक खो दिया है। बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश करते थे जिनसे, उनको इमरान खान साहब ने यजीद कहा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अदालतों में अभी केस मुकर्रर नहीं होते, तो जो ताकतवर के टाउट हैं, माउथ पीस हैं, उनको केसेस का फैसला भी समझ आ जाता है। ये निजाम बन चुका है मुल्क में, तो उनको फैसले का भी पता होता है कि फैसला क्या आने वाला है। और दूसरा एक और शख्सियत है, बड़ी अहम शख्सियत है जनाब सुहेल वड़ाई साहब, वो कहते हैं कि बिच्छू चूहों को डंग मार सकता है, इन्हें अपनी टीम के जरिए बदनाम कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है, जली कहानियां बना सकता है। बिच्छू ने हर इख्तलाफ करने वाले को डंग मारा और अब भी वो इसी तरह डंग मार रहा है और इसने डंग मार कर ही छोड़ना है। मगर बिच्छू तो छपकिली का मुकाबला जो है वो बनता ही नहीं है। अब ये बिच्छू, चूहे, छपकिली, ये किन को कैरेक्टराइज किया जा रहा है, कौन से किरदार हैं जनाब सियासत के, या ताकतवर भी तो इनमें कोई शामिल है जो ये जनाब बिच्छू की बात कर रहे हैं। छपकिली सिर्फ बागी चूहों के साथ निपटती है, मगर बिच्छू के साथ वो जंग करती है। अब छपकिली किसको कहा जा रहा है, किस ताकतवर को कहा जा रहा है, किस सियासी लीडर को कहा जा रहा है? और ये जंग इस वक्त खत्म होती है जब वो मुकम्मल सरेंडर ना कर दें। दंग बेशक रहेगा मगर वो सिर्फ दिखावे का होगा। वाह जी वाह, कमाल की इनकी मंतक है, कमाल की साफत है। अब चलते हैं जनाब, तो मैंने आपको बताया था कि खामखा का क्रेडिट दिया जाता है मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब को, तो वही बात बनी। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि एटमी धमाकों का क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो असली हीरो नवाज शरीफ साहब हैं। एटमी सियासतदान जो है, सॉरी साइंसदान जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, वो तो एज ए साइंसदान उन्होंने काम किया है, असली हीरो तो नवाज शरीफ साहब हैं। इतनी बड़ी बात करने के बावजूद, इतना बड़ा क्रेडिट देने के बावजूद भी इमरान खान साहब की तरह वो मकबूल नहीं हो पा रहे हैं, वो मजीद लो में जा रहे हैं, पस्ती में जा रहे हैं, जवाल का टाइम उनके ऊपर। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात ही इतने हैं कि वो 2-3 साल बाहर आते हुए नजर नहीं आते। लेकिन यहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने नून लीग के पड़खच्चे उड़ाए। उन्होंने कहा कि नून लीग मौज एक खानदानी जमात बनकर रह गई है, नून लीग के लोगों जो हैं लोग पाकिस्तान के उनके दिलों से हट रही है। 8 फरवरी को इमरान खान ने सब उल्टा दिया। अब पाकिस्तान में सिर्फ पैसे के बल पर इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ये वाला जो एक मामला है ये खत्म कर दिया है। अब नजरिए वाली बात चल रही है। अब मैं चलता हूं मरियम नवाज साहिबा की स्पीच की जानब। लास्ट बात, मरियम नवाज साहिबा की स्पीच शुरू करने से पहले जो आजकल सीन चल रहा है वो जरा सुने। इस ज़ल्मी दौर विच छावा वांगू सकू लगदी ए अपनी मामा वांगू, एक बच्ची ने दोबारा ये शेर से तकरीर की और उनकी जो इज्जत अफजाई है और उनको प्रोटोकॉल दिया गया। एक बच्ची ने, एक स्टूडेंट ने, ये इसी तरह हुआ है जिस तरीके से एक बच्ची ने कहा था, वो सबदी मां आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है, पहले किसानां नूं लम्या पा गई है, फिर डॉक्टरां दी नौकरियां खा गई है, हुण अगली वारी किद्दी आ गई है, वो 12 करोड़ नौजवाना और बुजुर्गां और बच्चों ते
छा गई है, क्योंकि वो पंजाब दी वज़ीर आला बन के आ गई है। वो फार्म 47 दा जड़ा सर्टिफिकेट है वो लैके आ गई है, क्योंकि वो सब दी मां आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर फिर मरियम साहब आगे से कहती हैं, सो स्वीट, आई लव यू टू, ये चल रहा है जी। और जो स्टेज के ऊपर कोई भी स्टूडेंट आता है वो उसको यही बताया गया होता है कि आपने मरियम साहबा को सिर्फ ये कहना है कि आई लव यू, तो वो कहेंगी आई लव यू टू। फिर आपने कहना है कि आई वाना हग यू, मैं आपको जफ्फी लगाना चाहती हूं, तो फिर वो वहां से उठ के आएंगी। तो ये एक जो स्टार प्लस वाला ड्रामा चल रहा है, और स्पेशली मरियम नवाज साहबा को एक बाइक पकड़ाया होता है, क्योंकि ये आगे से जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा होता है कि बच्ची ने लाजमी आई हग यू कहना है, आई लव यू कहना है, तो आपने जवाब देना है। ये जनाब सीन चल रहा है। और आगे चलते हैं जी, मरियम साहबा की स्पीच थोड़ी सी सुना देता हूं। कहती है, मुझे रुलाना आसान काम नहीं है, मैं 2 दफा कैद तन्हाई में रही हूं, लेकिन मैं रोई नहीं हूं। वहां पर आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में से आंसू टपकते थे, और मैं अब जब आपके सामने आती हूं तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं आप सबकी मां हूं, मदर ऑफ पंजाब। आगे सुने, जिस तरह आपके वालिदैन ने आपकी कामयाबियों की खुशियां मनाई, यकीन जाने इस मां ने पूरी मोहब्बत से आपकी कामयाबियों के जश्न मनाए। और जिस तरह एक मां चाहती है कि वो अपने बच्चों की किस्मत बदलने के लिए सब कुछ उनकी झोली में डाल दे, यकीन जानो मेरा दिल भी यही करता है कि मैं जो कुछ मेरे पास है सब कुछ आपकी झोली में डाल दूं। गलत समझ ही गए हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। एक बच्ची हैं 14-15 साल की, शेर बानो, वो बेचारी हक पे खड़ी हैं, हक की बात करती हैं, और उनके 10 रोज से उनके घर की बिजली, पानी, गैस कट कर दी गई है। उनके वालिदैन को अगवा किया गया है, उनके ऊपर पर्चे मुकदमे बना दिए गए हैं। ज़हीफ उनकी दादी हैं, 97 ईयर ओल्ड हैं, और वो बेचारी घर से दूर रहने पे मजबूर हैं। अपने बिस्तर पे सही करके उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके बच्चों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। तो ये जो शहर बहनों हैं, ये भी पंजाब की बेटी हैं, ये भी बच्ची हैं। तो ये आप तो पूरे पंजाब की माँ हैं, मदर ऑफ पंजाब हैं। तो आप इनके हवाले से जरा जवाब देंगी कौम को कि आप इनके साथ क्या कर रही हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।